हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो यूपी होम गार्ड की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप सभी को यूपी होम गार्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ, जो कि जीएस के मतलब जीएस है। तो मैंने देखो इसके पहले जो पहली वाली जो वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारी चीजें बताई थी कि आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप सभी को कवर कराऊंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके आप सभी जैसे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और सब उसको जरूर आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स एक तरीके से प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज, जैसे मैंने भी देखो फर्स्ट टॉपिक में जो पढ़ाया हुआ था, तो आज भारत की फसलों के बारे में फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ था। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम भारत की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो अगर जैसे आप देखो यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस या एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें जिसमें जीएस आता है, तो आप सभी उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका फायदा आप सभी को देखो तभी मिलेगा जब आप लोग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करिए कि साथ में नोट, देखो ये नोट्स है। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर नोट्स ये प्रोवाइड कर दीजिए। देखो अगर मैं ये नोट्स दे दूंगा तो आप क्या करेंगे कि इसका प्रिंट निकलवा के पीडीएफ बना के रख लेंगे और आप लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि फिर वो रखा ही रह जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीजें बता रहा हूँ, तो आप लोग टॉपिक वाइज एक एक चीज आप खुद भी नोट डाउन करते जाइए। क्योंकि वही आपको देखो एग्जाम, जैसे आपका जब एग्जाम करीब आएगा ना, तो आप रिवीजन के लिए आप सभी को आपका नोट्स ही काम आएगा। तो आप लोग खुद से अपना नोट्स बनाते चलिए, वही सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे आप कहिए तो मैं तो दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग फिर उससे उसको रख लेंगे और कुछ करने पढ़ेंगे नहीं। तो इस वजह से मैं इसकी पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ आप सभी को। आप लोग खुद क्या करिए कि साथ में जैसे मैं करा रहा हूँ तो उसको खुद नोट करिए और इसके बाद खुद पढ़िए, ठीक है। तो और वो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी टॉपिक वाइज सीरीज डेली चलती रहेगी, डेली आप सभी को एक वीडियो मिल जाया करेगा। तो और कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्लास का टाइम क्या रहेगा। तो क्लास लाइव नहीं चलेगी, वीडियो के थ्रू अपलोड कर दिया करूंगा। तो उसमें आप मान लीजिए कि सुबह आप कभी को 6 बजे सुबह वीडियो मिल जाया करेगी। आप बाकी दिन में किसी भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन आप सभी को सुबह 6 बजे डेली आप सभी को वीडियो मिल जाया करेगी नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज हमारे वीडियो को देखो, जो भी भाई तैयारी कर रहे हो, जो जुड़े होंगे, उन्होंने बनाया होगा नोट्स अगर दिखाएगा। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम भारत की मिट्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो भारत की मिट्टी के बारे में बात करेंगे, तो देखो भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मोस्टली उसमें से 4 का ही आप सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। बाकी 4 के आप नाम जान लीजिएगा कि हाँ 4 और होती हैं ये। बाकी उनका उनसे क्वेश्चन नहीं आता और ना ही वो उतना इंपॉर्टेंट है कि उनसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मोस्टली भाई 4 है और आप उनको जान लीजिए, वही आप सभी के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो टोटल कितने 8 प्रकार है। तो 8 में देखो पहला कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। अब मृदा कहिए मिट्टी कहिए एक ही बात है, ठीक। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, ठीक। तीसरा क्या है, लाल मृदा, रेड सॉइल, ठीक। चौथा जो है लेटेराइट मृदा। पांचवा हमारा जो है वो पहाड़ी या वन मृदा है। पहाड़ी या वन मृदा एक ही बात है, चाहे पहाड़ी मृदा कहिए चाहे वन मृदा कहिए, एक ही है, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी। शुष्क या रेगिस्तानी मृदा। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि इनमें अपना फसल की कोई उपज होती है बहुत सही, और ना ही कुछ इनका यूज है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इनसे क्वेश्चन भी नहीं बनते, ठीक है। नेक्स्ट आता है सातवां, लवणीय या क्षारीय मृदा, ठीक। नेक्स्ट पिट और दलदली मृदा। दलदली राइटिंग देखो थोड़ा मेरी खराब है, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा।
अब मात्रा का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मात्रा हमसे गलती होती है तो जिसको पता होगा हिंदी वो सही अपना करके लिख लिया करेगा। ठीक है, तो ये 8 है, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको शुरू करते हैं। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट, इन चारों को आप सभी को इनसे बताऊंगा कि कहाँ ये पाई जाती हैं, ज्यादातर किस राज्य में, इनमें कौन कौन सी फसलें पैदा होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में नोट करके आप लोग लिख लीजिए। ये भारत की मतलब भारत में 24% जो क्षेत्रफल है उसमें ये मृदा पाई जाती है, यानी कि आप इस 24% एरिया में पाई जाती है, तो यानी समझिए कि अधिकतम ही पाई जाती होगी भारत में। ठीक है, तो 24% एरिया में ये पाई जाती है, 24 क्षेत्रफल जो है। ठीक, फिर अब देखो इसमें क्या है, ये 2 प्रकार की होती है, या 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें 2 क्या है, 1 2, पहला दूसरा। पहला कौन सा है, बांगर, और दूसरा कौन सी है, खादर। ठीक, तो बांगर ये कौन सी, इसको देखो, बांगर मतलब ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इसको बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा, इसको बांगर कहा जाता है। और जो खादर है इसको, ये नई जलोढ़ मृदा है। ठीक, ये हो गया। और ये जैसे जो मैंने 8 आपको मिट्टी के प्रकार बताए फसलों के लिए, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा अच्छी अगर कोई मृदा है तो वो कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है और आता भी है। तो सबसे अच्छी मृदा है ये। ठीक है, सबसे अच्छी मृदा है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं उनकी बात करें तो गेहूं, ठीक है, मक्का, मक्का और दलहन, और भी इत्यादि कर दी आदि कर दीजिए। स्पेशली देखो इसमें मक्का, दलहन और गेहूं ये फसलें होती हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या है, काली मृदा। ठीक, अब काली मृदा देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका देखो क्वेश्चन है कि काली मृदा में मतलब कौन कौन सी अवयव पाए जाते हैं, जैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें चूना होता है, प्लस मैग्नीशियम जिसको Mg कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम Mg, इसको Mg बोलते हैं, रासायनिक तत्व है। और तीसरा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al होता है ये एल्युमिनियम। ठीक, अब इसमें देखो सबसे एक क्वेश्चन बनता है जो ज्यादातर कई एग्जामों में देखने को मिलेगा आप सभी को, कि इसका जो रंग होता है काली मृदा का काला किस कारण होता है। तो इसमें देखो एक एलिमेंट पाया जाता है टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण यह काला होता है, काली होती है। ठीक है, ठीक, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली। अब इसका देखो एक और नाम है जो कि पूछा जाता है आप सभी को कि मतलब इसका क्या दूसरा क्या नाम है। तो इस काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है,
रेगुर मिट्टी है मृदा, रेगुर मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक, रेगुर मिट्टी के नाम से। और देखो अब इसके उपयोगी फसल, इसमें सबसे ज्यादा दो उपयुक्त तो कोई अगर फसल है तो वो है कपास। कपास की खेती मतलब काली मृदा स्पेशली जो है वो कपास की खेती इसमें बाकी तो ऐसे मतलब धान वगैरह भी इसमें अच्छे से होता है, लेकिन स्पेशली अगर कोई फसल होती है जैसे मुख्यतः पूछा जाए तो कपास होता है। ठीक है, कपास की खेती। और इसमें जो ये भारत में सर्वाधिक पाई कहाँ जाती है तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक। आप इसको पूरा नोट करिए कि मतलब कपास की, जैसे बताया मैंने कपास, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, प्लस महाराष्ट्र में पाया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि मतलब कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो आप उसमें बता सके कि कपास, काली मृदा। ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, आप चाहे तो वीडियो रोक के भी अपना नोट कर ले, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे देख लेंगे, देखने से आप बाद में कुछ देर याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए नोट्स आप लोग जरूर बनाइए क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम आपको वही हेल्प करेगा आपका। ठीक है, एग्जाम के टाइम आपको वही हेल्प करेगा, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा जो है हमारा, तीसरा मैंने क्या बताया था, लाल, लाल मृदा। ठीक, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपका होता है सिलिका प्लस आयरन, सिलिका प्लस आयरन। ठीक, अब इसमें भी पूछा जाता है कि जो लाल मृदा है इसका लाल रंग जो होता है वो किस कारण होता है। तो लाल जो इसका रंग होता है इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल होती है। ठीक, आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल होती है। अब इसकी मात्रा जो है वो अधिकतम किस राज्य में है, तो अधिकतम आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दो राज्यों में इसकी लाल मृदा की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें, जैसे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जो अनाज इसमें पैदा किए जाते हैं, जिनके लिए ये मुख्यतः यूज की जाती है। तो देखो इसमें कपास इसमें भी होता है, लेकिन अगर मोस्टली आपको कपास वैसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि, तो हाँ आपको काली मृदा मारना है, ना कि लाल मृदा। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। कपास, दाल और कुछ मोटे अनाज हैं जैसे कि ज्वार मक्का वगैरह होता है, वो उनकी भी पैदावार इसमें होती है। ठीक, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है हमारा अगला कौन सा है, लेटेराइट, चौथा लेटेराइट, लेटेराइट मृदा। ठीक, अब लेटेराइट मृदा जो है इसको एक और नाम से जाना, जिसमें इसको बोला जाता है लाल खुरदरी मृदा, क्योंकि ये ऐसी इसी तरीके से होती है, लाल होती है और खुरदरी होती है, थोड़ा मतलब जैसे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती। ठीक है, तो कण कण में होती है छोटे छोटे, इसी वजह से इसको लाल खुरदरी मृदा बोला जाता है। ठीक, अब इसमें पाई क्या होते, क्या क्या है, आयरन क्या क्या होते हैं, तो आयरन इसमें भी सेम वही है, इसमें भी आपको आयरन और सिलिका, आयरन और सिलिका की मात्रा इसमें भी होती है। ठीक, खेती, इसका देखो, इसका उपयोग देखो, उपयोग इसका दो तरीके से होता है इस मिट्टी का, खेती में भी होता है और प्लस एक मतलब खेती में, और दूसरा जो होता है इसका उपयोग मकान के निर्माण में, मकान निर्माण में, मकान निर्माण में।
अब जो खेती में होता है, वो खेती में देखो, इसमें आप सभी को देखो स्पेशली लेटराइट मृदा की खेती में चाय की खेती होती है, क्योंकि ये देखो स्पेशली पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। चाय की खेती भी आप सभी देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों पे ही की जाती है, ढलान की जहाँ भूमि होती है वहां पे। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि चाय की जो जड़ होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, जिससे पानी की अगर मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा पड़ती है तो वो क्या होता है कि सड़ जाती है तुरंत और चाय की फसल बर्बाद हो, इसलिए उसे ढलान पे उसकी खेती की जाती है। और चाय की खेती भारत में अगर पूछा जाता है तो वो असम में होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वो ठीक है, तो आज बस इतना ही, क्योंकि वो जो 4 और जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा कि हाँ वो भी होते हैं। बाकी आप इनको जरूर इन सभी को याद रखिएगा, और कि आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहा है उसको भी आप सभी को अगले आप सभी को वीडियो मिल जाएगी। और जो वीडियो के लिए कमेंट कर ये थे कि हाँ सुबह मतलब, तो देखो वही सुबह जो मैंने बताया है आप सभी को, सुबह आप सभी को वीडियो मिल जाया करेगी लगभग आपको 7। अभी देखो कुछ फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा अभी मतलब प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, समझिए मतलब है कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल इश्यू है मेरा, जिस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो टाइम से तो फिक्स टाइम नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आप सभी को लगभग 6 बजे सुबह कोशिश करूंगा कि 6 बजे वीडियो मिल जाया करेगी डेली एक टॉपिक की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से जुड़ जाइए सभी लोग, और अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जैसे अगर आप यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई इश्यू है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए, मुझसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई नहीं करता तो वीडियो में जरूर आप सभी को बता दिया करूंगा कि किस जहाँ भी जिसका जो टॉपिक रहता है, जैसे किसी को मैथ के रिगार्डिंग इशू है, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक भाई है स्पेशली यार, वो वीडियो में बार बार कमेंट करता है कि उसको शायद नौकरी वगैरह की प्रॉब्लम। भाई देखो, नौकरी के लिए इतना मत परेशान हो, आप नौकरी की एक्सरसाइज करते रहो, वो आराम से आपका सही हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ टाइम में एक्सरसाइज करते रहिए। बार बार एक ही वीडियो मतलब हर वीडियो पे कमेंट करता रहता है, इसलिए मैंने सोचा था, स्पेशली सोचा था उसके बारे में बता दूंगा। भाई आप आराम से आप उसका एक्सरसाइज करो, इतना ज्यादा नौकरी वगैरह, होमगार्ड वगैरह या पुलिस वगैरह में नहीं चेक होता, तो उसका टेंशन मत लो। आप बस अपनी तैयारी करो, एग्जाम क्लियर करो, और उसकी जो एक्सरसाइज होती है उसको करते रहिए। वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे किसी ने कुछ बताया ही होगा नौकरी के लिए किस तरीके से उसको ठीक करें। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, तो आप उनको करिएगा और वहां से आपका सही हो जाएगा आराम से, ठीक है। ठीक है भाई, तो बस यही था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।